वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द थ्योरी ऑफ समथिंग। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 7 और आज हम जानेंगे कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होता है। हमने बचपन से सुना है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आज हम इन दोनों के बीच का कन्वर्जन भी देखेंगे और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही क्यों होता है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मुझे एक शब्द के अंदर, एक वर्ड के अंदर अगर इस सवाल का जवाब देना हो तो इस सवाल का जवाब है एवोल्यूशन। एक्चुअली एवोल्यूशन जिस बेस पे होता है ना, वो एक लाइन पे काम करता है कि नेचर के अंदर वो ही सरवाइव करेगा जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, सबसे ज़्यादा फिट होगा। ये नेचर का रूल है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा ना नेचर के अंदर, वो ही सस्टेन करेगा, वो ही सरवाइव कर पाएगा। ये नेचर का रूल है। तो इंसान जब, जैसे कि इस फोटो में देख पा रहे हैं कि डायनासोर थे, डायनासोर्स की शेप साइज चेंज होती गई, धीरे 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 इंसान की फॉर्म में एवोल्यूशन हो गए। तो एवोल्यूशन जो है ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस है। इवन अब भी हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन हो रहा है, हालांकि ये इतना धीरे होता है कि हम अपनी लाइफ टाइम में इसके अंतर नहीं पहचान पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आ गए, बट ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस है, ये होता है। जैसे कि अभी ज़्यादा मोबाइल के यूज़ करने से ह्यूमन का जो ब्रेन है, इसकी साइज़, ऐसा साइंटिस्ट्स ने बताया है कि ह्यूमन ब्रेन की साइज़ कम हो गई है, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है मेमोरीज़ की, वो कम हो गई है मोबाइल के ज़्यादा यूजेस की वजह से। तो चलिए, खैर ये अलग टॉपिक हो गया, दोबारा अपने वीडियो पे आते हैं। तो एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस है। अब इसके अंदर ये जो एवोल्यूशन है ना, ये इस सिद्धांत पे काम करता है कि सरवाइव करना है ना तो सबसे ज़्यादा फिट रहना पड़ेगा। और जो ह्यूमन की जो बॉडी है, ये एक कमाल की मशीन है। धीरे धीरे एवोल्यूशन के जरिए इसने आइडेंटिफाई किया कि इसके लिए क्या सबसे बेहतर है। तो इसने आइडेंटिफाई किया कि 37 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, अगर बॉडी का ये टेम्परेचर रहता है तो हार्मोन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, हार्मोन अच्छे से काम करते हैं, एंजाइम्स अच्छे से काम करते हैं, या मैं कहूँ कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी के अंदर, ये एक बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस, अपनी जो बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर सारा खेल केमिकल रिएक्शंस का ही है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये बॉडी ने एवोल्यूशन के जरिए आइडेंटिफाई किया कि 37 डिग्री सेल्सियस पे ना तो ये ज़्यादा धीरे होती हैं, ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा धीरे नहीं होती, और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये डैमेज भी नहीं होती। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहा तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा तो जो रिएक्शंस हैं वो डैमेज हो जाएंगी, वो सही से वर्क नहीं कर पाएंगी। तो इसका एक ही जरिया है, एक ही आंसर है, वो है एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन होता है इस सिद्धांत पे कि नेचर उसी को सर्वाइव करने देगी जो सबसे ज़्यादा फिट होगा। तो ये एक लाइन का आंसर है। बाकी इसको और डिटेल में जान लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है जो इसको कंट्रोल करता है, और क्या है जो जिनके थ्रू ये कंट्रोल करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट से। तो ब्रेन में एक पार्ट होता है यहाँ पे जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस ये एक तरीके का एसी की तरह काम करता है कि अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका काम है कि ठंडा रखेगा,
अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो इसका काम है कि टेम्परेचर को अंदर ज़्यादा रखेगा। ये एक हाइपोथैलेमस है, ये ब्लड के थ्रू सेंस करता है। अच्छा, इसमें आगे जाने से पहले एक लाइन जो आपको याद रखनी चाहिए, जो जाननी ज़रूरी है, कि ब्लड के थ्रू जो होता है ना, ब्लड हीट फ्लो करवाता है बॉडी के अंदर, हीट फ्लो करवाता है। हीट कहाँ कहाँ से निकलती है? ऑलमोस्ट एवरी केमिकल रिएक्शन से थोड़ी बहुत हीट निकलती ही है, केमिकल रिएक्शन से हीट निकलती है। बाकी मेनली जो हीट निकलती है वो ब्रेन एक्टिविटी से निकलती है। एटीपी जब जनरेट होता है तो निकलती है। अगर मैंने एटीपी के ऊपर वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल की उसमें वीडियोस की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एटीपी से निकलती है, तो काफ़ी सारी जो एक्टिविटी होती है उनसे हीट निकलती है। अब जो ब्लड होता है ना, ये इस हीट को पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करवाता है, ताकि और भी जो केमिकल रिएक्शन जो अलग अलग पार्ट में होनी है बॉडी के, वो तरीके से हों, ठीक से हों। दूसरी एक चीज़ जो याद रखने की बात है कि जो स्किन है ना, ह्यूमंस की जो स्किन है, ये एक रेडिएटर की तरह काम करती है। यही बॉडी से हीट बाहर निकालने का काम करती है। तो ये दो चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये दो चीज़ें काम आएंगी कि ब्लड जो होता है वो हीट फ्लो करवाता है बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और स्किन रेडिएटर की तरह काम करती है। तो जैसे कि अगर हम ठंड का, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है। अच्छा, इसके अंदर हमारी बॉडी चाहेगी गर्म रहना। अच्छा, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट एक अपने आप में मशीन है। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है उनकी सेफ्टी सबसे पहले देखती है। इम्पोर्टेंट ऑर्गन में ये ब्रेन को कंसिडर करती है, सारे ही हैं वैसे तो, लेकिन ये जिन जिनको सेफ रखना चाहती है ऐसी कंडीशन में, ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को। तो ठंड के मौसम में बाहर जब टेम्परेचर कम है तो हाइपोथैलेमस ये जो है ये सेंस करेगा कि टेम्परेचर कम है बाहर, और हमें ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को गर्म रखना है। यानी कि अब हीट बाहर नहीं जानी चाहिए बॉडी से। तो जैसा कि हमने बताया कि स्किन जो है ना, ये रेडिएटर की तरह काम करती है, ये बॉडी से हीट बाहर निकालने का काम करती है, और स्किन के पास हीट पहुंचा रहा है ब्लड। तो हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्शन देता है कि ब्लड स्किन तक ना पहुंचे, कि ब्लड स्किन तक ना पहुंचे, क्योंकि जब स्किन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, यानी कि ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो यही हीट को ट्रांसपोर्ट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह तक, तो स्किन तक हीट भी नहीं पहुंचेगी। अगर स्किन तक हीट नहीं पहुंचेगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, हीट बाहर नहीं निकलेगी, तो हीट लॉस नहीं होगा। हीट लॉस नहीं होगा तो ये जो क्रूशियल ऑर्गन है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, ये इनके पास हीट बची रह जाएगी और ये सरवाइव कर पाएंगे। तो इस वजह से ठंड में हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है तो उनके पास हीट नहीं है। अच्छा, इसके लिए ये जो प्रोसेस होती है कि ब्लड उनके पास नहीं होता, क्योंकि जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। इस प्रोसेस को ये बोलते हैं। अच्छा, और गर्म रखने के लिए बॉडी शिवरिंग भी करती है, क्योंकि शिवरिंग से वाइब्रेशन जनरेट होती है, वाइब्रेशन मसल मूवमेंट में आती है, मूवमेंट करती हैं और मसल मूवमेंट से हीट जनरेट होती है। तो एक चीज़ तो ये। अब अगर ये दूसरी चीज़ ले लें, गर्मियों के मौसम, अगेन हाइपोथैलेमस सेंस करेगा कि बाहर गर्मी ज़्यादा है, तो जो ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, इनसे हीट निकलना ज़रूरी है। तो क्या करेगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं
इनको ये फैला देते हैं ताकि ब्लड ज़्यादा पहुँचे स्किन तक, क्योंकि स्किन ही जो है वो हीट को बाहर निकालेगी, क्योंकि रेडिएटर की तरह काम करती है स्किन। और इसीलिए पसीना आता है कि पसीना जब एवोपरेट होगा ना, इवोपरेट होगा तो इवोपरेशन के साथ जो हीट है बॉडी की वो भी निकल जाएगी इवोपरेशन के साथ। इसीलिए ही गर्मियों में पसीना आता है और ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। तो इस जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। इस रिएक्शन को ये बोलते हैं ताकि वो जो हीट है बॉडी की वो बाहर निकल पाए और जो ये क्रूशियल ऑर्गन है ये ठंडे रह पाए। तो ये हाइपोथैलेमस का एक मोटा मोटा सा काम था कि ये अपने अंदर हीट को कंट्रोल रखता है, बॉडी का टेम्परेचर ये 37 डिग्री सेल्सियस बना के रखता है। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि फीवर में टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है। फीवर में टेम्परेचर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया जो फीवर जो होता है वो किसी भी बैक्टीरिया वायरस कोई इन्फेक्ट जो बॉडी के अंदर आ जाता है, तो इस वजह से होता है। तो बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, ये हाइपोथैलेमस के पास इंस्ट्रक्शन भेजती है कि कोई वायरस आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं बॉडी के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ाओ। तो ये नहीं, बॉडी सिर्फ ये सेंस करती है कि फॉरेन पार्टिकल आ गए हैं। हाइपोथैलेमस काम है कि इसको पकड़ना है कि ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये उस हीट के अंदर सर्वाइव ही ना कर पाए। तो इसलिए फीवर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर फीवर के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा इसका मतलब है हमारी जो बॉडी है वो एक मतलब प्रॉपर तरीके से फंक्शनल है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने का जो फॉर्मूला है वो है +32। यहाँ पे F जो है ये फ़ारेनहाइट को शो कर रहा है और जो C है ये सेल्सियस में जो टेम्परेचर है ये उसको शो कर रहा है। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो फ़ारेनहाइट के अंदर रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा और मेरी जो कोशिश थी कि इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूव योर लर्निंग, तो उसमें मैं कामयाब हो सकाऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, प्लीज़ फीडबैक और दिया कीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।